बिहार में इन दिनों जातिगत जनगणना को लेकर के राजनीतिक कोलाहल है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, जिसके बाद बिहार में सियासी हलचल और बढ़ गई है। इन सबके बीच लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज भी कसा। चिराग पासवान ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए बताया कि जातिगत जनगणना पर नहीं बल्कि कुर्सी बचाने के लिए बातें हो रही हैं। इसके अलावा चिराग पासवान ने राज्य में बढ़ रहे अपराध के साथ बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में लीक हुए प्रश्न पत्र को लेकर भी नीतीश कुमार को घेरा है। चिराग के द्वारा नीतीश कुमार पर लगातार हमला जारी है, जिसके बाद सीएम के बचाव में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मीडिया प्रभारी मनीष आनंद सामने आए। प्रेस न्यूज के साथ खास बातचीत में उन्होंने अपनी बातों को रखा। बिहार में एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है, आपको बता दें, वो है जाति जनगणना का। इसके पहले नेता प्रतिपक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले। आपको बता दें, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि जातिगत जनगणना नहीं होगा। फिलहाल आपको बता दें, पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार दोनों के बीच लगातार बैठक हुई, दोनों में बातचीत हुई। उसके बाद चिराग पासवान हमलावर दिखे। चिराग पासवान का कहना है कि अब कुर्सी बचाने की बात हो रही है, अगला सत्ता किसके हाथ में हो, इस पर डिस्कशन हो रहा है। आपको बता दें, इसी को लेकर जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं वो मनीष आनंद जी हमारे साथ हैं, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि जो चिराग पासवान बोल रहे हैं कितना तथ्य है इस बात में। मनीष आनंद जी, हमको ये बताइए, चिराग पासवान बोल रहे हैं कि कुर्सी बचाने का खेला चल रहा है, क्या है सही बात? देखिए, चिराग जी एक फिल्म में काम कर चुके हैं, तो वो हमेशा स्क्रिप्टिंग, कहानी, प्लॉटिंग में ही रहते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष को मुख्यमंत्री से बहुत सारे काम होते हैं, उसी के संदर्भ में अक्सर मिलना जुलना होता है। इसको सत्ता बचाने से जोड़ना, ये चिराग का दिमागी जिसको दिमागी अनबैलेंस कहते हैं, जो वो फिल्मी दुनिया में रहते हैं, एक परिकल्पना जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो उसी परिकल्पना में अभी भी जीते हैं। तो पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, चिराग पासवान जी दावे के साथ कर रहे हैं, उनका लगातार मुख्यमंत्री पर हमलावर, क्राइम को लेकर कहें, पेपर लीक को, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हमलावर दिखते हैं। पर कहना है कि आप लोग ही खुद बताइए कि क्या 45 मिनट तक, 1 घंटे तक, क्या ये जाति जनगणना की बात है? बिहार के मुख्यमंत्री हैं आप चाहें तो करवा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, बीजेपी ने जातीय जनगणना से किसी को रोका नहीं है, उन्होंने राज्य सरकार के विवेक पे छोड़ा है। हमारी पार्टी का ऐसा मानना है कि इस पर सर्वदलीय बैठक हो, एक आम राय बने और जो प्रदेश और देश के हित में हो वही निर्णय लिया जाए। और भी कई मुद्दे हैं, जैसे कि क्राइम को लेकर चिराग पासवान हमलावर रहते हैं कि दिन पर दिन बिहार में क्राइम बढ़ता दिख रहा है। देखिए, क्राइम थोड़ी बहुत हर प्रदेश में होती है। अब थोड़े बहुत को वो, मैं फिर बोल रहा हूँ कि वो अभी भी परिकल्पना की दुनिया से बाहर नहीं निकले हैं, उनको हकीकत देखने की ज़रूरत है। यहाँ जैसे जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, आज देखिए बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, मॉल खुल रहे हैं। आज से 17 साल 18 साल पहले ऐसा होता था? कोई डॉक्टर सरे शाम गायब हो जाता था, उद्योगपति गायब हो जाते थे, फिरौती का धंधा चरम पे था। आज वो सारी बातें ख़त्म हो गई है। अभी आप देखिए, मेट्रो का काम चल रहा है, इससे लोगों को रोज़गार ही मिलेगा, इससे बिहार के ही लोग काम कर रहे हैं। तो अनाप शनाप बोलने से नहीं होता है। देखिए, चिराग जी ऐसे नेता हैं जो अपने क्षेत्र में भी गूगल मैप के सहारे चलते हैं, तो उसी गूगल पे एक बार सर्च कर ले कि बिहार में कितने रोजगार बढ़े हैं, कितने हॉस्पिटल आए हैं, कितने शॉपिंग मॉल्स खुले हैं, सिनेपोलिस है, पीवीआर है। आप देखिए, हर जगह ताबड़तोड़ काम चल रहा है, बिहार तरक्की की पथ पर है। चिराग पासवान जी का कहना, आप तरक्की की बात पे बोल रहे हैं, तो चिराग पासवान जी का ये भी कहना है कि 16 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और अब तक कोई विकास नहीं किया, कोई कल कारखाने नहीं लगे हैं। देखिए, कल कारखाने के लिए एक भौगोलिक स्थिति होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश बिहार की वो भौगोलिक स्थिति नहीं है। आप देखते होंगे, बाढ़ के समय में, बरसात के समय में बाढ़ग्रस्त इलाका हो जाता है हमारा कोसी का, जो लगभग दरभंगा तक आता है। तो कुछ जगह भौगोलिक कारणों से नहीं लगती है। हमारे यहाँ इंटरनेशनल फ़्लाइट की सुविधा नहीं है। अगर कोई बड़ी बड़ी कंपनी आती है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस मार्ग से होगा, ये भी होना चाहिए। तो बहुत कुछ प्रदेश में औद्योगिक का विकास जो है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। और रही बात, मैंने अभी पहले भी कहा, जो बिहार में हो सकता है वो पूरा प्रयास किया जा रहा है। मेट्रो आ गई है, बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, ताज होटल अभी आ रहा है। आप देखेंगे कुछ ही समय में पुराने म्यूज़ियम वाले रोड में ताज होटल भी खुलने वाला है।
तो विकास हो रहा है। पर विकास हो रहा है और बिहार में पेपर लीक भी हो जा रहा है, कहाँ का ये विकास? देखिए, पेपर लीक एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हम लोग की संवेदना छात्र के साथ है, लेकिन आपको तारीफ करना होगा माननीय मुख्यमंत्री का। उन्होंने तुरंत मामले को संज्ञान में लिया और अब ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। जैसा कि बीपीएससी के सचिव पहले कह चुके हैं कि कस्टोडियन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट स्टैटिक्स, सेंटर सुपरिटेंडेंट, प्राचार्य सब पे जांच होगा और सब गिरफ्तार भी हुए हैं। तो मामले की गंभीरता को देख के गिरफ्तारी जारी है, कड़ी दर कड़ी गुत्थी सुलझेगी और गिरफ्तारियां होगी, कोई भी बक्सा नहीं जाएगा। बक्सा नहीं जाएगा ये हम भी जानते हैं, सस्पेंड भी हो रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है, पर वो छात्र जो दूर दूर से आते हैं परीक्षा देने के लिए, पेपर लीक हो जाता है, उनका मनोबल टूट रहा है। देखिए, परीक्षा जल्द दोबारा कंडक्ट कराई जाएगी और मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि इस तरह की जो भी घटना हो, पेपर लीक का मामला हो, उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, तभी इस पर रोकथाम लगेगी। चिराग पासवान का एक और आरोप है कि मुख्यमंत्री जी इफ्तार पार्टी में पैदल तो पहुंच जा रहे हैं, पर जो युवा बेरोजगार हैं उनकी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। देखिए, मुख्यमंत्री का घर और नेता प्रतिपक्ष का घर उनके पीछे वाले गेट से बगल में है, तो वहाँ पूरा कारकेड ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये वही चिराग जी हैं जब संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने थे तो हूटर वाली गाड़ी लगा के बिहार में पटना की सड़कों पे घुमा करते थे। तो ये तामझाम वाले नेता हैं, इनको हर चीज़ में तामझाम चाहिए। रही बात बगल में अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो मुख्यमंत्री हर जगह प्रोटेस्ट में पहुँचे, ये उस पद की गरिमा नहीं है कि मुख्यमंत्री कहीं भी पहुँच जाए, कोई भी प्रोटेस्ट हो, आए दिन धरना प्रदर्शन हो, मुख्यमंत्री वहाँ जाए, वो उनके पद की गरिमा पे शोभा भी नहीं देता है। एक बात और कि चिराग पासवान जी अगर मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो वो ट्यूनिंग नहीं बैठता है जो कि मीडिया के सामने वो देते हैं। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो फिल्म से आए हैं, फिल्म के माध्यम से वो लॉन्च किए गए हैं, वो सिर्फ कैमरा फ्रेम देखते हैं, वो कैमरा फ्रेम के लिए काम करते हैं, बस उतना ही तक। अगर आपको याद होगा तो बगल में उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर बाबू बैठे हुए थे, सुशील कुमार मोदी बैठे हुए थे, बहुत से कद्दावर नेता उनसे सीनियर हैं, उनका उन्होंने पैर नहीं छुआ। उनको मालूम था कि नीतीश जी का पैर छुएंगे वो मीडिया की सुर्खियां बनेगी, उन्होंने वही किया। अपनी शादी का भी बात उन्हीं पर डाल दिया। देखिए, शादी की जहां तक बात है, कोई अच्छा वर देख के कर ले शादी, हमारी शुभकामना है। चलिए, तो ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मनीष आनंद जी थे, प्रदेश प्रवक्ता, जो इन्होंने साफ तौर पे अपनी बात को रखा और कहा कि जो चिराग पासवान जी हैं उनका छवि कुछ और है और दिखते कुछ और है। फिलहाल कितना ही, देखते रहिए प्लस न्यूज़। धन्यवाद।